नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का समिट 2025 हुआ। 2007 के बाद यानी करीब 18 साल के बाद दोनों देशों के बीच ऐसी वार्ता हुई, लेकिन ट्रंप ने इस वार्ता को यूक्रेन युद्ध सुलझाने का सबसे बढ़िया मंच बनाने के बजाय शक्ति प्रदर्शन का मंच बना दिया। पुतिन के सामने B-2 बॉम्बर और F-35 का प्रदर्शन किया गया। ऐसे में इस वार्ता से युद्ध रोकने के बजाय भड़काने की ओर रुख ज़्यादा दिखा। ऐसे व्यक्ति को नोबल भला क्यों ही कंसिडर किया जाए। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक और झूठ बोल दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि रूस से 40% तेल खरीदने वाला उसका दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर भारत अब तेल खरीदना बंद कर चुका है, जिसकी वजह से रूस अब भी कमज़ोर है, उन्हें समझौता करना ही होगा। लेकिन अलास्का समिट की वार्ता के दौरान पुतिन ने ट्रंप की कुछ ऐसी नाड़ियाँ खींची लगती है कि छब्बे बनने निकले ट्रंप दुबे बनकर लौटे। वहीं फॉक्स से बात करते हुए ट्रंप बोल गए, यदि मैंने इन देशों पर यानी भारत और चीन जैसे देशों पर द्वितीय प्रतिबंध लगा दिए या द्वितीय टेरिफ लगा दिए तो ये उनके दृष्टिकोण से बहुत ही विनाशकारी होगा। यदि उन्हें ऐसा करना पड़ा तो वो करेंगे और शायद उन्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रंप के ये दावे कितने सच्चे कितने झूठे इसकी बात तो होनी चाहिए, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ये पहली बार नहीं है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर बेहद खतरनाक हमला चढ़ाया था। अकेला भारत चीन, पाकिस्तान, तुर्की जैसे 3 देशों से भिड़ रहा था। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट JD वांस ने PM मोदी से फ़ोन पर बात करने की कोशिश की थी और कहा था कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने की तैयारी में है। ऐसे में PM मोदी का जवाब था, अगर उन्हें शांति चाहिए तो भारत के DGMO से बात करें, नहीं तो उनके बड़े हमले के जवाब में भारत और भी बड़ा हमला करने जा रहा है। इस फ़ोन के बाद भारत के DGMO को पाकिस्तान के DGMO ने फ़ोन कर सीज़ फायर की मांग की। सीज़ फायर की घोषणा से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप खंबे पर चढ़ बैठे। तभी से ट्रंप जहां कहीं भी अपनी सफलता गिनाने की कोशिश करते हैं, वहां भारत पाकिस्तान के बीच का संघर्ष विराम का श्रेय लेने से नहीं चूकते। इस बार भी ट्रंप ने लोगों को मूर्ख बनाने की ही कोशिश की। सच्चाई यह है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद ही नहीं किया। इतना ही नहीं, भारत जुलाई के महीने में जहां रूस से प्रतिदिन 1.7 मिलियन बैरल आयात करता था, वो अब टैरिफ लगने के बाद 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल आयात कर रहा है। हालांकि जून जुलाई के महीने में भारत ने जो तेल के ऑर्डर्स दिए थे वो अभी आ रहे हैं, लेकिन भारत ने औपचारिक या अनौपचारिक तरीके से किसी भी रूप से किसी भी भारतीय तेल आयात कंपनी को रूस से तेल की कमी करने का या फिर आयात को बंद करने का आदेश नहीं दिया है। कल ही की आई SBI की रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत रूस से तेल लेना बंद कर देता है तो भारत को इस साल 78,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है और उसके अगले साल 1,05,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। इसीलिए रूस से तेल खरीदना बंद करना भारत के लिए घाटे का सौदा है। वही अमेरिका के साथ भारत का होने वाला नुकसान निर्यात को अन्य देशों में डाइवर्ट कर बचाया जा सकता है। बात डोनाल्ड ट्रंप की करें तो वो सत्ता में जो वादा कर आए थे वो अमेरिका को ग्रेट बनाने का था, यूक्रेन, रशिया और इजराइल हमास का युद्ध रोकने का था। असलियत में सत्ता में आने के बाद युद्ध रोकना तो दूर, ट्रंप सरकार ने खुद ही ईरान पर हमला किया। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप को शांति प्रस्तावित करने के लिए नोबेल भी चाहिए। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को बार बार झूठ बोलना पड़ रहा है, अपने आप को शक्तिशाली बताना पड़ रहा है। सच्चाई यह है कि तमाम देशों के साथ ट्रेड वॉर छेड़ने के कारण अमेरिका में रोजगार निर्माण धीमा हो चुका है। लोगों को ज़्यादा कीमतें देकर सामान खरीदना पड़ रहा है। अमेरिकी सरकार की तिजोरियां तो भर रही है, लेकिन अमेरिकी बिजनेस को झटका लग रहा है। खैर, आपको क्या लगता है, ट्रंप के 50% टैरिफ और दुय्यम प्रतिबंधों की धमकी से डरकर भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना चाहिए या जारी रखना चाहिए? बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।